नमस्कार, मॉडर्न एग्री चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप और आपका परिवार स्वस्थ और खुश हैं। आज हम डेयरी बिजनेस शुरू करने और उसे बढ़ाने के सही तरीके पर चर्चा करेंगे। अगर आप डेयरी बिजनेस में नए हैं या पहले से डेयरी बिजनेस चला रहे हैं और उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि आज हम उन बातों पर चर्चा करेंगे जो अक्सर लोग डेयरी शुरू करने से पहले नहीं समझते और बाद में नुकसान उठाते हैं। बिजनेस क्या होता है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बिजनेस आखिर होता क्या है। किसी भी बिजनेस का काम लोगों की समस्या का समाधान करना होता है। जब आप किसी समस्या का समाधान करते हैं तब बदले में आपको पैसा मिलता है। उदाहरण के लिए लोगों को रोज दूध की ज़रूरत होती है, बच्चों को दूध चाहिए, घर में चाय बनती है, दही बनता है, पनीर और घी का उपयोग होता है। इन ज़रूरतों को पूरा करने का काम डेयरी बिजनेस करता है। यानी डेयरी बिजनेस लोगों तक दूध और दूध से बने उत्पाद पहुंचाता है और इसी सेवा के बदले आय प्राप्त करता है। डेयरी बिजनेस का असली उद्देश्य, अब एक महत्वपूर्ण बात समझिए। कोई लोग डेयरी को केवल पशुपालन समझते हैं, लेकिन वास्तव में यह एक बिजनेस है और हर बिजनेस का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। अगर आपकी डेयरी अच्छी चल रही है लेकिन आपको लाभ नहीं हो रहा है तो लंबे समय तक उस बिजनेस को चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए शुरुआत से ही आपको यह समझना होगा कि आपकी आय क्या होगी, खर्चा क्या होगा और आखिर में शुद्ध लाभ कितना बचेगा। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं डेयरी शुरू करते समय, सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग बिना तैयारी के पशु खरीद लेते हैं। कई लोग किसी की बात सुनकर या किसी वीडियो को देखकर तुरंत निवेश कर देते, लेकिन सफल डेयरी किसान ऐसा नहीं करते। वह पहले जानकारी जुटाते हैं, फिर खर्च समझते हैं, फिर बाजार को समझते हैं और उसके बाद निवेश करते हैं। यही कारण है कि उनका नुकसान कम और सफलता की संभावना अधिक होती है। सफल लोग से सीखना क्यों ज़रूरी होता है? मान लीजिए आपको किसी नए शहर में जाना है। अगर आपको रास्ता नहीं पता होगा तो आप भटक सकते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहले से उस रास्ते पर जा चुका है और आपको सही दिशा बता दे तो आपकी यात्रा आसान हो जाती है। डेयरी बिजनेस में भी यही नियम लागू होता है। अगर आप डेयरी शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन लोगों को देखिए जो पहले से सफलतापूर्वक डेयरी चला रहे हैं। उनके अनुभव आपकी कई गलतियों को होने से पहले रोक सकते हैं। 5 पशु और 20 पशु वाले डेयरी में अंतर। अब मान लीजिए केवल 5 या 10 पशुओं के साथ डेयरी शुरू करना चाहते हैं तो आपको उन लोगों से सीखना चाहिए जो इसी स्तर पर अच्छा लाभ कमा रहे हैं। लेकिन अगर आपका लक्ष्य 20 या 30 या उससे अधिक पशुओं की डेयरी बनाना है तो आपको बड़ी डेयरियों का अध्ययन करना होगा, क्योंकि बड़े स्तर पर खर्च, प्रबंध, मशीन, मजदूर और व्यवस्था सब कुछ अलग होता है। इसीलिए जिस स्तर तक आप जाना चाहते हैं उसी स्तर के सफल लोगों से सीखना सबसे अच्छा तरीका है। मशीन और व्यवस्था का महत्व। आप 1 पशु रखें या 100 पशु, आप डेयरी के मालिक ही रहेंगे, लेकिन पशुओं की संख्या बढ़ने के साथ व्यवस्था भी बदलती है। छोटी डेयरी में कई काम आप स्वयं कर सकते हैं, लेकिन बड़ी डेयरी में आपको मशीनों, कार्मिकों, चारा प्रबंधन और रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था बनानी पड़ती है। यही कारण है कि डेयरी का विस्तार करने से पहले योजना बनाना बहुत ज़रूरी है। अपना लक्ष्य पहले तय करें। डेयरी शुरू करने से पहले आपको यह तय करना होगा कि आपकी मंजिल क्या है। क्या आप 5 पशु रखना चाहते हैं या आपका लक्ष्य 10 पशुओं तक पहुंचना है, या आप 20, 50 या 100 पशुओं की डेयरी बनाना चाहते हैं? जब तक आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा तब तक यह योजना बनाना मुश्किल होगा। इसीलिए पहले अपनी मंजिल तय कीजिए। डेयरी में आने वाली समस्याएं हर बिजनेस की तरह डेयरी में भी चुनौतियां लाती है। चारा महंगा हो सकता है, पशु बीमार पड़ सकते हैं, दूध का रेट कम हो सकता है, मजदूरों की समस्या आ सकती है, बाजार तक पहुंचने में कठिनाइयां हो सकती है। लेकिन यदि आप अपने पहले से तैयारी की है और यही सही योजना बनाई है तो
इन समस्याओं का असर काफी कम किया जा सकता है। योजना क्यों जरूरी है? किसी भी यात्रा पर निकलने से पहले हम रास्ता, दूरी और संभावित मुश्किलों के बारे में सोचते हैं। ठीक उसी तरह डेयरी बिजनेस शुरू करने से पहले भी पूरी योजना बनाना जरूरी है। योजना आपको नुकसान से बचाती है, योजना आपको सही दिशा देती है, योजना आपको लंबे समय तक सफलता दिलाती है। तो दोस्तों, अगर आप डेयरी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या उसे बढ़ाना चाहते हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। पहले सीखें, सफल लोगों को देखें, खर्च समझें, बाजार को समझें और अपना लक्ष्य तय करें और फिर सही योजना के साथ आगे बढ़ें। सही तरीका आपको लंबे समय तक सफल बना सकता है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, अगर एक गाय रोज 10 लीटर दूध देती है और उसे आपके घर तक लाने का कुल खर्च 30,000 आया है, तो आपके हिसाब से केवल खरीद लागत के आधार पर प्रति लीटर दूध की लागत कितनी बनेगी? आपका जवाब कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं अगले वीडियो में इसका सही उत्तर बताऊंगी। अगर आप डेयरी बिजनेस सीखना चाहते हैं और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपनी डेयरी व्यवसाय से जुड़े दोस्तों के साथ शेयर करें। स्वस्थ रहे, स्वस्थ सोचें। और अगली वीडियो में हम डेयरी बिजनेस शुरू करने के वास्तविक खर्च, पशु चयन और कमाई की गणना विस्तार से समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।